मैं सुबह की लग रही हूँ तैयारी में। खलारा मचा हुआ है ना चुगलियां करने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू रिच ट्रीट। तो कल ना बेबी के नामकरण का फंक्शन हो गया था और उसके ना हमने 2 व्लॉग्स डाले हैं, 2 पार्ट्स में डाला है हमने उस व्लॉग को। तो अगर आपने वो नहीं चेक किया तो आप उसको जरूर देखना, क्योंकि उसमें हमने की है खूब सारी मस्ती और उसमें ना हमने आपको अपने बेबी का नेम भी बताया है कि हमने बेबी का नेम क्या रखा है। तो अगर आपने वो नहीं चेक किया ना, मैं यहाँ पे लिंक भी लगा दूंगी उसका, आप उसको जाके जरूर देखना। और ना मतलब कल फंक्शन तो हो गया था, लेकिन आज सुबह से तो लगे हुए थे हम व्लॉग्स डालने में। व्लॉग एडिट किया, अपलोड किया, काफ़ी टाइम लग गया, मुझे भी लगा, दीदी को भी लगा। तो बस वो सब करने के बाद काफ़ी लेट हम फ्री हुए। तो अब ना घर में इतना सारा खलारा मचा हुआ है ना, क्योंकि एक तो बच्चे छोटे और ऊपर से फंक्शन हो गया। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो वैसे ही मतलब मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस घर में ना अभी ये सब मेस पड़ा हुआ है, ये सब समेटेंगे अब, और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स सा फील होगा। क्योंकि जब तक ऐसे थोड़ा रहता है ना, मतलब सामान इधर उधर रहता है, तो मुझे होता है कि मैं थोड़ा सा मतलब अच्छे से सेट कर दूँ। तो भाई आज ना किसी काम से मेरे बुआ फूफर जी आए हुए हैं पंचकुला, और वो भी मेरे ही सेक्टर में। तो उन्होंने अपनी गाड़ी मम्मा के घर में ही पार्क कर दी थी और फिर वो कैब से आए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि बस मैं उनको पिक करती हूँ और उसके बाद हम सब चलते हैं मम्मा के घर, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा ना मम्मा के घर काम था। तो बस मैं उनको पिक करके ड्रॉप करके फिर अपना वापस आती हूँ। तो भाई बुआ मिल रहे थे अम्मा को। तो ना अम्मा ने बोला ये कौन है मेरे को देख के। फिर मैंने कहा अम्मा मैं गुस्सा हो गई। अम्मा मेरे पीछे दौड़ती दौड़ती आई। फिर अम्मा डर गई थी। में क्यों भाई तू तो पहला हूँ पिछों वो हूँ दूर चली गई तू ले गया भाई। और पोती पहले या कुड़ी बाद में? हाँ कुड़ी बाद में आके मेरिया खेलने पोतड़ियाँ तू एक जाया तो जब बेबी हुआ था ना, तो हमारे घर जो नैनी लगी हुई थी ना, वो चली गई थी। तो उस टाइम ना मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि घर का कैसे मैनेज होगा। बेबी भी अभी छोटा है, रोंश भी तो अभी छोटा ही है, तो एटलीस्ट वो उसके साथ थोड़ा खेल लेती थी, घर का थोड़ा सा काम मैनेज हो जाता था। तो मतलब 2 बेबीज़ के साथ, और वो भी न्यू बॉर्न के साथ, मैं इतना सब कुछ मतलब घर जाके कैसे मैनेज करूँगी। तो उस टाइम हमारे घर पे जो हेल्पर लगे हुए हैं ना, उनकी जो बेटी है चीनू, उसने ना मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। मतलब कह सकते हैं कि मुश्किल टाइम था वो मेरा, और उस टाइम पे चीनू ने मेरा साथ दिया। तो उसके लिए ना फिर मैं ये सूट लेके आई थी। तो मुझे लगता है मतलब चीनू देखो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखो खोल के देखो कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है भाभी बाहर से ही। तो इसके ना एग्जाम्स भी चल रहे थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे इसने मेरी हेल्प की है। वैसे तो मैं मधु दीदी के लिए भी सूट लेके आई हूँ, वो मैं उनको शाम को दूंगी। मैं सुबह की लग रही हूँ तैयारी में। क्या बनाया है साहब ऐसे ने? ना बेटियां कभी कभी आती हैं, नंदे ना, इस वजह से ऐसे होता है कि अच्छा अच्छा खाना खिलाओ। क्या बनाया है दिखाओ। मैंने बनाए हैं वाइट चने, कलर साथ बड़ा में प्यारा मैंने है। बनाया खा ले, मेरा पेट भरा हुआ है। साथ में दही बूंदी। तो भाई कल ना बुआ के पोते का भी नामकरण था, और इधर हमारे वीर का भी नामकरण था। तो यहाँ पे डिस्कशन चल रही है। बुआ कह रही है आप लोग क्यों नहीं आए? हाँ, मैं कह रही थी भी हम उसको बाद में देखने आएंगे आराम से। तो भाई हम जा रहे हैं बुआ के घर ये संडे को, ठीक है ना मम्मी? हम इस संडे को आएंगे। आपको नहीं पता है ये चीज़, बट मेरी दीपा से जो बुआ की बहू है उनसे बात हो चुकी है। उनको पता है कि हम आ रहे हैं संडे को बेबी को देखने। अंजू दीदी ने रिदित के लिए राइस का परोठा बना दिया। उसके बाद याद आया कि एकादशी है, फिर वो चावल का परोठा मैं भी बना चाय के साथ अम्मा को लड्डू दे दिया, बाद में गया, मैं कहा बर्तन ही रखना था आज मुझे ना लड्डू देता अम्मा। फिर याद आया अम्मा रखा नहीं फिर आपने व्रत आज? ना फिर लड्डू खा लिया। पर फिर मेरे उस टाइम याद आया, मैंने कहा भी आज ना मैं चावल नहीं बनाऊंगी, ये भी सोच रही हूँ। हाँ। चने बनाए, मैं चावल नहीं बनाऊंगी क्योंकि फिर एकादशी है ना, हम एकादशी को चावल नहीं खाते। हम भी नहीं और ये खाते। भी है। आज ना वो व्लॉग के चक्कर में ना वही बहुत लेट हो गए थे, तो मैंने ब्रेकफास्ट भी बहुत लेट किया है। तो अभी तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। एक्चुअली बुआ ने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, इसलिए बुआ को भूख लग गई जल्दी।
क्योंकि वो सुबह जल्दी चले ना वहाँ से ना। हर बार यही बोलते हैं, मैं दोपहर को रोटी नहीं खाती हूँ, और जितनी बार भी हम व्लॉग बनाते हैं ना मम्मी रोटी खा ही रही होती है। नहीं, जब मैं ज्यादा काम कर लेती मैं थक जाती हूँ। हाँ बहुत। वो जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना फिर मैं थक जाती हूँ, फिर तो खाना खाना पड़ता, भूख लगती है। हाँ है तो आज तो मैंने थकी नहीं, आज तो मैंने वैसे ही खाना खा लिया, तो सारे खा रहे मैं भी खा लूँ। नहीं मैंने तो नहीं खाया। नहीं जी करके देख के जी कराया। देख के जी कर गया खाने के लिए। हाँ खुशबू लेते हैं ना तो मन कर जाता है। मन कर जाता है। मैंने जो बोल दिया था ना कि छोले स्वाद है। हाँ फिर मैं कहता मैं देखूँ तो सही टेस्ट, हैं? मैं कहता देखूँ तो सही टेस्ट। वैसे लेडीज का मोस्टली ना खाना बना के ही पेट भर जाता है। ये बात बिल्कुल सही कही आप। हाँ वो पहले बेचारे पेट भर के बैठ जाती हैं ना। तो आप भी कमेंट करके बताना कि भाई आपके साथ भी ऐसा होता है कि खाने की खुशबू लेके ही पेट भर गया। हाँ सबको खिला के पेट भर जाता है, सभी खुश है ना। और पता है क्या, मतलब तली हुई चीजें खासकर पकौड़े पूरी बने हो ना, हाँ वो तो तेल चढ़ जाता है। हाँ वो तेल चढ़ता है। पापा को क्या बोल रहे थे आप? कुछ भी नहीं। ये मुझे बता रहा था कि एक मंकी ना वॉशरूम में फोन लेके गया था, तो मैंने बोला कि ये तो बहुत गंदी बात होती है कि अगर वहां गिर गया तो वो तो गंदा हो जाएगा, है ना, है ना। तो ये बोल रहा था, कहता पर पापा तो लेके गए हैं, मुझे गेम की आवाज आ रही है। मैंने कहा पर ये तो बहुत गलत बात है, पापा बाहर आएंगे तो पापा को बोलना कि फोन नहीं लेके जाते। पापा मंकी है। हाँ पापा मंकी है। नहीं, वो इसने शायद कार्टून में देखा होगा ना, आपने कार्टून में देखा था। देखो ये बहुत गलत बात होती है करण, वैसे सच में मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ कि फोन नहीं लेके जाना वॉशरूम में, फोन मत लेके जाया करो। अब देखो बच्चा भी बोल रहा है कि फोन नहीं लेके जाता। कैसी है आपकी बहू? मेरी बहू अच्छी है, बहुत अच्छी है। चुगली सुना दो। चुगली है ही नहीं, चुगली वाले काम नहीं करती वो, है चुगली वाले काम करती नहीं। चुगली वाली मेरी बहू अच्छी है, जो भी मैं ला के देती हूँ बहुत खुश होके लेती है। वो कुछ भी ला दूँ प्यार भी करती है, है, प्यार भी करती है। प्यार भी करती है। तो ये बात ना बिल्कुल सही है, दीपा सच में बहुत अच्छी है। मतलब मेरे को ऐसा लगता नहीं है वो मतलब ऐसे भाभी है जैसे मतलब बहू आई हुई है, मतलब वो ऐसे जैसे वो बात करती है या मतलब ऐसे बिल्कुल ही बहनों की तरह बात करती है ना मम्मी। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। ये देख लो अम्मा किस तरह से खड़ी है, मतलब इतनी ज्यादा चटोरी होती है ना औरतें चुगलियां सुनने के लिए। अम्मा बैठ जाओ आराम से सुन ले। एक्चुअली हम ना थोड़ा दूर बैठे हैं तो अम्मा को सुन नहीं रहा, तो अम्मा ना ऐसे आधा खड़ा होके हमारी चुगलियां सुन रही है। तो भी मम्मी जनानियों का फेवरेट काम क्या होता है? हम तो इकट्ठे होके बैठ गए सारे, चुगलियां करने के लिए, चुगलियां करने के लिए। पता नहीं चुगली मतलब बातें कर रहे हैं हम यार। ऐसा टाइम बहुत कम आता है कि ऐसे इकट्ठे बैठ जाओ और भाई मंजू कह रही है भी मैं सब ਨੂੰ ਸੂਟ ਵੰਡੇ ਆ ਪੋਤੇ ਹੋਏ ਦੇ, तो रिची कह रही है भी मैनू नहीं दिया सूट। हाँ मेरे को तो मिला ही नहीं सूट। मेरे को तो कल वीरो होया है, बता मैं वहां बैठ गई थी भी मेरे को दो भाई कुछ, मैं मासी हूँ। तो कल भी नहीं दिया। मम्मी ने प्यार कर दिया। मैंने तेरे लिए छूत रखा हुआ है, तेरे को छूत दूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी सॉरी। बताओ भाई मेरे को तो सूटों से इतना प्यार है। मेरे ससुराल मतलब मेरी सास ने मेरे को सूट दिया है, बहुत सुंदर सूट दिया पहली बार 11 साल में। और वो सूट मैं आपके घर आऊंगी ना मैं तब पहन के आऊंगी। मैं तो उस दिन झल्ली हुई पड़ी थी क्योंकि इसने तो बहुत नीचे ऐसी बड़ी मुश्किल उतारे हैं ना। तो भाई मेरे को सूटों का बहुत शौक है। मेरे को बस जो सूट मिले हैं वो सिर्फ मम्मी आपने दिए हैं, है ना। मैं तो रजा दिया सूटा ना तेनू। हाँ तो अब बुआ कह रही है मैं तेरे को भी दूंगी। बुआ को मैंने दूंगी तेरे को भी दूंगी, ऐसी कोई बात है, तो टेंशन ना ले, मैं लेके रखा तेरे लिए सूट। अच्छा कैसा मेरी तिप्पू नु कलर है? ए तिप्पू नु मेरी नु तिप्पू नु टिप्पू के लिए भी रखा हुआ है, इसके लिए भी रखा हुआ है, सबके लिए रखा हुआ है, नीता भाभी के लिए भी रखा हुआ है। फिर तो जरूर जाऊंगी मैं। तो भाई मैं जाने लगी हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइम शुरू होने वाला है। तो ठीक है बुआ, फिर है मिलते हैं संडे को, अगर हम आए संडे को तो। ओके ठीक है मम्मी, मैं जाती हूँ। तेरा सूट पेंडिंग है अभी। कौन सा? जो काके होने का देना मैंने। आप भी दोगे मुझे? दे दूंगी मैं सूटा नाल भर दूंगी तेनू। ठीक है चलो मैं जाती हूँ। बच्चों से ज्यादा प्यारे होते हैं सूट। और क्या, दे देना, अब याद रखना। मैं जितने मर्जी सूट बता दे कौन से कलर का लेना। पसंद कर लूंगी ना, मेरे को साथ ही ले जाना आप। मेरे को भी दवा देगी। नहीं जा
किधर बच्चे कमाने वाले हो जाते हैं। चलो 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 बाय, चलो ऊपर से मैं जा रही हूँ, ठीक है? शाबाश शाबाश। ओके चलो बाय। तो चीनू चली गई थी घर, उसके बाद ना मैं अपने रूम में आ गई थी। बाहर का तो उसने थोड़ा सा मेरे साथ काम करवा दिया था, रूम का मैंने बोला था कि मैं खुद ही कर लूँगी। तो बस अब ये सब सामान पड़ा हुआ है, थोड़ा ये सेट करूँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। उसके बाद मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, क्योंकि कल की थकावट भी है और फिर रात को भी मैं प्रॉपरली नहीं सोई हूँ, तो फिर मैं रेस्ट करूँगी। और सुबह से वीर ने भी बहुत तंग किया। हाँ, सुबह से रात को ज्यादा तंग किया, आज सुबह से फिर भी उसने थोड़ा कम किया तंग। चलो समेटते हैं इसको, मैं भी हेल्प करता हूँ। ओके। हाँ मम्मी ने भाई मुझे नीचे से वापस बुलाया है। क्यों बुलाया भाई? मक्खन निकाल के रखा हुआ था ना मैंने तेरे लिए, ये देखो। दिखाओ, ये घर पे निकालते हैं मम्मा मक्खन। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। मलाई भी दे दूं? नहीं मलाई है मम्मा मेरे पास, मुझसे मक्खन नहीं आता बनाना। सब्जी दे दूं पैक करके? कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आप मेरे को ये दे दो, मेरा लेट हो रही हूँ अभी मैं। तो 1:30 ही बज जाए। कोई बात नहीं, फिर मेरे को 10 मिनट पहुंचने में भी लग जाएंगे ना। अच्छा चल ले लो चलो ठीक है, बाय बाय। तो मैं ना अभी बेड में सामान रख रही थी और रॉन्शु ना मेरी हेल्प कर रहा है ना रॉन्शु? रॉन्शु मैं कर दूँ आपकी हेल्प? नहीं तो बच्चों को होता है कि वो सारा का सारा काम खुद करें, हमारा काम भी सारा का सारा वही कर देंगे, है ना? नहीं ये मम्मा करेगी, ये नहीं आप करोगे, आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। तो ये बेडशीट ना प्रॉपरली ना अंदर नहीं जा रही है और फिर ना जो छोटे वाला गद्दा है ना वो प्रॉपरली सेट नहीं आता। तो मैं करण को बोल रही थी कि इसको ना मतलब वो कर दो, बेड को थोड़ा सा साइड कर सकते हो तो कर दो। तो भाई आज तो रॉन्शु ना बहुत हेल्प कर रहा है, ये बोल रहा था पापा मैं ना अभी आपके साथ ना बेड साइड करवा देता हूँ, है ना? चलो करवा दो, फिर पापा की हेल्प कर दो, पर ध्यान से, ठीक है? तो फाइनली हो गई है रूम की सेटिंग सारी की सारी और बेबी भी आ गया अपने रूम में। रॉन्शु और ना मैं ना बाहर गई थी जस्ट अभी और फटाफट ना रॉन्शु इसके पास आ गया। आप बेबी के पास आ गए थे? हाँ, क्यों आए थे बेबी के पास? बेबी अकेला बैठा था इसलिए। अच्छा बेबी अकेला बैठा हुआ तो मेरे क्यूटू पटूटू। तो भाई मेरा जो सूट सिल के आया था ना सेम वैसा दीदी ने भी लिया था और ये दीदी ना मेरी सलवार लेके गए थे। सलवार नहीं पूरा सूट लेकर गई थी। फिर मैंने टेलर को दिखाया, मैं कहा, दीदी ने अपने टेलर को दिखाया कि मेरे को सेम ऐसा बना सिल के दो। कहता मैडम मैं ऐसे ही तो बोल रहा हूँ, आपको पैंट है। मैं कहा पैंट नहीं है सलवार है। ये सूट ना मैं संडे को पहनूंगी जब मैं अपनी बुआ के घर जाऊंगी। क्या कह रहा है आपका टेलर सिल देगा सेम? क्या तो यही रहा है, अगर ना सिला फिर मेरी चीज ये मेरा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो पहन लूंगी संडे को। जो मर्जी दे दो आप। देखो मैंने तभी रंग दिखा दिया आपको कि जो आपको पसंद है वो ले लो। सेम है दोनों, डिजाइन सेम है, सिर्फ कलर का फर्क है। जी आपको भी अपने तुम्हारे बच्चों को परिवार को सबके लिए लिफाफा लिफाफा तो दे दो।